गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 8 संरक्षक राहुल का पेज नंबर 49 पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले के 46, 47, 48 मैंने आपको पहले के सेशन में समझा दिया है और 49 का भी। हाँ, समुद्री कछुओं की सीप से नकली आभूषण बनाए जाते हैं। कुछ लोग इनके अंडे बड़े चाव से खाते हैं। धीरेन बोला, यहाँ तक आपको मैंने पहले सेशन में समझा दिया है। अब उसके आगे का मैं आपको समझा रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आपको सब लेसन्स रीडिंग करने बहुत ज़रूरी हैं। जितने अच्छे से लेसन पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको सारे लेसन समझ में भी आएगा और उसके आंसर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलो, आज हम पेज 49 और 50 पढ़ेंगे तो हमारा लेसन नंबर 8 पूरा हो जाएगा। फिर खाली लेसन नंबर 9 बचेगा जो मैं नेक्स्ट वीक में पोयम है पूरी कर दूँगी। चलो, राहुल, तुमने जो कछुए देखे उनका वर्णन करो, सोमेन ने कहा। अर्थात सोमेन जो उसका दोस्त है उसको कछुए के अंडे उठाने में मदद कर रहा था, उसने कहा राहुल, तुमने जो कछुए देखे था उनका वर्णन करो। वर्णन करो यानी एक्सप्लेन करो, वो कछुए कैसे थे, कैसे रंग के थे, कैसे दिखते थे, छोटे थे या बड़े थे। अर्थात हमें पूरा विस्तार से बताओ कि वो कछुए कैसे थे। राहुल ने बोहें चढ़ाकर याद करने की कोशिश की और कहा उनके सीप भूरे हरे थे पर टांगे पीली सी थी, 1 मीटर से अधिक लंबे नहीं हो सकते। अर्थात अब राहुल बता रहा है, बोहें चढ़ाकर यानी आँखों के ऊपर जो बोहें होती हैं उनको चढ़ाकर याद करने की कोशिश करता है और बताता है कि उनके सीप भूरे हरे थे, टांगे पीली सी थी पर वह 1 मीटर से अधिक लंबे नहीं थे। कौन बच्चों? हाथी घोड़े? नहीं, कछुए। तुमने ऑलिव रिडले देखे होंगे, वे मछुआरे सही होंगे, जल्दी ही अरिभद होगा। वाह राहुल, तुम कितने भाग्यशाली हो। ऑलिव रिडले मतलब बच्चों कछुओं की एक विशेष जाति है जिसको ऑलिव रिडले बोलते हैं। एक बार ये क्वेश्चन केबीसी में अमिताभ बच्चन ने भी पूछा था, तो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मुझे तुरंत उसका आंसर आ गया। अरिभेद मतलब भूमि पर अंडे देने के लिए आने वाली समुद्री मादा कछुआ, मादा यानी फीमेल कछुओं के जमघट के लिए यह एक मैक्सिकन शब्द है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पीछे जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं, जितने भी मीनिंग्स दिए गए हैं, वह आप सब उन वर्ड्स के ऊपर लिख लो ताकि लेसन पढ़ते हुए आपको वो शब्द कैसे लगे, सरल लगे। इसीलिए आपको ये सारे मीनिंग्स वहीं लिख लेने चाहिए। अब सामान्यतः वे रात में ही तट पर आते हैं। ऑलिव रिडले सूर्यास्त से काफ़ी पहले अंडे देने के लिए तट पर बहुत ही कम अवसरों पर आते हैं, सोमेन ने कहा। अब सोमेन को इस कछुए की जाति के बारे में सभी पता था, तो वह बता रहा है कि हाँ, तुम बता रहे हो, जिन कछुओं का वर्णन तुम कर रहे हो वह सब क्या है राहुल? वह सब ऑलिव रिडले हैं और वह तुम कितने भाग्यशाली, क्योंकि ये समुद्री कछुए दिन के समय बहुत रेयर ही निकलते हैं अंडों देने के लिए। और ये समुद्री कछुए हैं जो दिन के उजाले में घर बनाते देखे जाते हैं, क्योंकि वह सामान्यतः रात में ही तट पर आते हैं। ऑलिव रिडले सूर्यास्त से काफ़ी पहले अंडे देने के लिए तट पर बहुत ही कम अवसर, बहुत ही कम टाइम पर, बहुत कम समय में आते हैं। अर्थात वह आते ही नहीं है, ऐसा सोमेन ने कहा। वह एक अविस्मरणीय दृश्य था, यानी अविस्मरणीय यानी जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, जो हमें एकदम हमारे दिमाग में छा गया हो, छप गया हो। राहुल ने स्वीकार किया। अर्थात सोमेन जो सारा बता रहा था वह राहुल बताता है कि सच बात है तुम्हारी, मैंने दिन में यह सब देखा था। अंडों को फूटने में 45 से 50 दिन लगेंगे, यानी अंडे में से कछुए निकलने में कितना टाइम लगता है बच्चों? 45 से 50 डेज लगते हैं। ये आपको MCQ में भी क्वेश्चन, आपके चैप्टर में से ही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे MCQ हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि बच्चों अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ लिया तो सब कुछ आ जाएगा। ये आपको रीडिंग की हैबिट आपको 10th, 12th, कॉलेज कहीं भी जाएंगे सब में बहुत हेल्पफुल लगेगी। सोमन कुछ सोच में डूब गया। ऑलिव रिडले और अंडे देने के लिए फिर आएंगे?
हमें समुद्री कछुओं के संरक्षण समिति को अरिभेद के बारे में सूचित कर देना चाहिए। वे तट के इस भाग को अपने नियंत्रण में लेकर मछुआरों को उनकी हत्या करने से रोक लेंगे। उनके अंडे भी एकत्रित करके सुरक्षा में फूट सकेंगे। अब राहुल ने सारी बातें जब सुनी तो वो कहता है कि उसमें से इतने दिन तक तो अंडे वो लोग रहने नहीं देंगे, वहाँ से उठा लेंगे, क्योंकि कितने दिन लगेंगे बच्चों, 45 से 50 डेज़ लगेंगे उसमें से छोटे कछुए निकलने में। तो सौमेन कुछ सोच में डूब जाता है और वह कहता है कि हमें ऑलिव रिडले और अंडे देने के लिए ये फिर आएगी समुद्र पे ये कछुए की जाति, तो हमें संरक्षण समिति जो इनको संभालती है और कछुए के अंडे में से कछुए निकलते तब तक उनका ध्यान रखती है, उन्हें हमें बता देना चाहिए ताकि वे इस तट पर आकर इस तट को उस उतने भाग को समुद्र के तट को जहाँ पर वो अंडे देने आ रहे हैं उसको अपने नियंत्रण में यानी अपने अंडर में ले लें, ताकि मछुआरे उन अंडों को ले जाकर उनकी हत्या न कर सके, उन्हें मार न डालें और वह उनके अंडे भी एकत्रित करके सुरक्षा में फूट सकेंगे, ताकि वह अंडों में से कछुए के बच्चे सुरक्षित रहें। अंडे सुरक्षित होंगे तभी तो बच्चे सुरक्षित होंगे ना बच्चों, और तभी उसमें से अंडे निकल पाएँ। अर्थात सोमन कहता है कि हम संरक्षण समिति को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वह इन अंडों की रक्षा करें। तो चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 50 पर आते हैं। राहुल, हमने जो अंडे इकट्ठे किए हैं वे भी उन्हें सौंप देने चाहिए माँ को। पूरे बगीचे में 250 यानी 250 यानी 250, 250 यानी गुजराती वर्ड, 250 यानी हिंदी वर्ड और 250 यानी इंग्लिश वर्ड। नन्हे समुद्री कछुए रेंगते नहीं भाएंगे, सीमा ने सुझाव दिया। भाएंगे यानी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। रीमा क्या सुझाव देती है, क्या सजेशन देती है बच्चों? वो कहती है राहुल को कि हमने जो अंडे इकट्ठे किए हैं वे भी हमें उस संरक्षण समिति को सौंप देने चाहिए, यानी दे देने चाहिए, क्योंकि 250 नन्हे नन्हे समुद्री कछुए पूरे बगीचे में घूमेंगे तो माँ को अच्छा लगेगा नहीं। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? रीमा। रीमा कौन है? राहुल की बहन है। राहुल मान गया, पर जब समिति वालों ने उसे 1-2 अंडे रखने की अनुमति दे दी ताकि वह उनमें से बच्चों को निकलता हुआ देख सके, तो वह बहुत खुश हुआ। उसे तब और भी प्रसन्नता हुई जब वह उसे अरिभर्त देखने का सुअवसर प्रदान करने के लिए भी मान गए। लगभग 45 यानी 45 दिन पश्चात अंडे फूटे। राहुल, रीमा और उनके मित्र शिशु कछुओं को तट पर ले गए और उन्हें तैरकर दूर चलने जाने के लिए मुक्त कर दिया। मुक्त यानी छोड़ दिया, अनुमति यानी आज्ञा देनी। अब जब रीमा सुझाव देती है तो राहुल मान जाता है और वो लोग समिति वालों को सब इन्फॉर्म कर देते, तो समिति वाले उसमें से 1-2 अंडे राहुल को रखने की अनुमति यानी आज्ञा परमिशन दे देते हैं ताकि वह उनमें से बच्चों को निकलता हुआ देख सके। तो यह सुनकर राहुल क्या होता है बच्चों? बहुत खुश हो जाता है। उसे तब और भी प्रसन्नता हुई जब वे उसे अरिभेद देखने का सुअवसर प्रदान करने के लिए भी मान गए, कि ताकि वो कह गए, उसने कहा कि किस तरीके से मादा कछुआ अंडे देगी मुझे वो देखना है तट पे आकर। तो इस अवसर के लिए भी समिति वाले मान गए और 45 दिन के पश्चात अंडे फूटते हैं और उसमें से शिशु यानी छोटे छोटे कछुए निकलते हैं। फिर राहुल, रीमा और उनके सभी मित्र उन कछुओं को उठाते हैं और क्या करते हैं बच्चों? उनको तट पर यानी नदी के किनारे पर ले जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे समुद्र में छोड़ देते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे तैरते हुए कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में चले जाते हैं। वो उन्हें और उनको समुद्र में जाते हुए देखते हुए बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस पाठ से संदेश मिलता है कि बच्चे भी अपनी सूझबूझ से बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर राहुल ने और उसके मित्रों ने क्या बड़ा काम किया? पहले तो राहुल ने उन अंडों को उन मछुआरों से और स्मगलिंग करने वाले लोगों से अंडों को बचाया, फिर सुरक्षा समिति को इन्फॉर्म किया और फिर जो कुछ अंडे उसके पास रखने के लिए थे उसमें से भी जो कछुए निकले उनको भी पानी में छोड़ दिया। अगर टाइम पर राहुल इन्फॉर्म नहीं करता तो मछुआरे उनको ले जाते और उस अंडों में से जो कछुए निकलते उनका
व्यापार करते और उनको मार के उनमें से, जैसे मैंने आपको बताया, गहने बनाते और कुछ लोग उसे खाने के भी उपयोग में लगते। तो ये तो बहुत नुकसान होता है ना। कभी भी किसी को मारना अच्छी बात है बच्चों, कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी भी जीव हत्या नहीं करना चाहिए। इस तरह ये हमारा पाठ पूरा होता है, लेसन नंबर 8। अब आपका लास्ट लेसन नंबर 9 बाकी है। आप इस पूरे 1 से 8 पाठ को पढ़िएगा। कुछ भी ना समझ में आता है तो मुझे पूछिएगा, पर पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।